अखिलेश यादव बड़बोलापन छोड़कर उनके विरोध में अखिलेश को आना चाहिए था। तो अखिलेश अपनी पार्टी बचा रहे हैं, अखिलेश के साथ दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए और संसद से इनको निकाल के बाहर करना चाहिए। किस बात के तुम संसद सदस्य हो? कि देशभक्तों के विरोध में अखिलेश यादव हैं और उनको ये चाहिए कि अपनी सोच बदल ले, नहीं तो आगे आने वाला समय समाजवादी पार्टी को जीरो पर ला देगा। ऐसा है, अखिलेश यादव अपनी बुद्धि का इलाज करा ले। इन्होंने संसदीय प्रणाली का धज्जी उड़ाया है, इन्होंने संविधान का धज्जी उड़ाया है, इन्होंने मानवता का धज्जी उड़ाया है, इन्होंने देश का उपहास उड़ाया है। सेना का जो मामला विवाद बढ़ता ही चला रहा है। सपा प्रमुख ने एकदम आग में घी डालने का काम कर दिया है। रामजी सुमन के लिए खुलकर मैदान में सपा प्रमुख आ गए हैं। कड़ी सेना को भाजपा का टीपर बताया है, बोला कि हिटलर ने भी पहले यही किया था, वही भाजपा कर रही है। दादा, अखिलेश यादव खुलकर रामजी सुमन के साथ आ गए हैं अब तो। ऐसा है, अखिलेश यादव अपनी बुद्धि का इलाज करा ले। वो हमेशा कुछ समय से मुलायम सिंह से बिल्कुल उनकी भिन्न विचारधारा हो गई है। वो तो थे ही गोली चलवाने वाले अयोध्या में, लेकिन अखिलेश यादव जी भी ये तो सीधे सीधे हमारे इतिहास के पुरोधाओं पर अपना जो है बयान दे रहे हैं। राणा सांगा हमारे देश की थाती है, हमारी देश की संपत्ति है, हमारे पुरोधा हैं, हमारे शिवाजी के बहुत ही अभिन्न अंग हैं। हमारे देश की रक्षा करने के लिए, मुगलों से अपने भारत को मुक्त कराने के लिए राणा सांगा का बलिदान कभी हमारा देश भूल नहीं सकता है। अखिलेश यादव कह रहे हैं तानाशाही सरकार की अब नहीं चलेगी। राणा सांगा विवाद में जिस तरीके से रामजी सुमन के घर के बाहर आज सुरक्षा बढ़ा दी गई, 1000 से अधिक पुलिसकर्मी मौजूद कर दिए गए थे। आपको क्या लगता है विवाद अभी और बढ़ेगा आगे? ऐसा है, ये विवाद बढ़ाने वाले लोग ये केवल राजनीति में वोट लेने के चक्कर में ये नहीं ध्यान रख रहे हैं कि देशभक्तों की आलोचना करने से इनको तुष्टीकरण समझ में आ रहा है। ये राणा सांगा को जानते हैं, लेकिन फिर भी उनकी बुराई करेंगे, उनकी आलोचना करेंगे। मैं अखिलेश यादव को मैं समझता हूं कि वो अभी कुछ दिन पहले स्वामी प्रसाद मौर्य और रामायण की बुराई कर रहे थे। अखिलेश यादव उनको भी अपनी पार्टी में ले लिए। जो देश धर्म है, हमारे हिंदू संस्कृति पर कुठाराघात करेगा, वो अखिलेश यादव का मित्र है। जो भारत देश की रक्षा करने वाले लोग हैं, वो अखिलेश यादव के शत्रु हैं। मैं समझता हूं कि देशभक्तों के विरोध में अखिलेश यादव हैं और उनको ये चाहिए कि अपनी सोच बदल ले, नहीं तो आगे आने वाला समय समाजवादी पार्टी को जीरो पर ला देगा। उनको जिन वोटों पर आशा है, वो वोट सीधे सीधे देशभक्तों पर जाएंगे। यहाँ भारत में कोई नहीं चाहता है कि देश की संस्कृति की रक्षा करने वाले और करणी सेना से जुड़े हुए श्रीमान राणा सांगा जी को, जो हमारे पूर्वज हैं, उनकी आलोचना सहेगा कोई देशभक्त। ऐसा कदापि नहीं हो सकता है। अखिलेश यादव को 0/0 आगे भविष्य में वोट मिलने वाला है। अखिलेश यादव जी, आप तुष्टीकरण की नीति इस देश में चलाएंगे, अभी तक चलाते रहे हैं। आप देख सकते हैं कि आपकी पिछले 15 वर्षों से सरकार तो आ ही नहीं रही है और आपके साथ में जनता ने भी आपको नकार दिया है, ठुकरा दिया है, क्योंकि आप हमारे मानवीयों पर, हमारे देश की संस्कृति पर, हमारे देश के स्वाभिमान पर आप लगातार तुष्टीकरण करते हुए आप आलोचना करते हैं, आप हमला बोल रहे हैं। क्या राणा सांगा विवाद जो चल रहा है, इसके सिवा और भी कुछ मुद्दे हैं बातचीत करने के लिए? राणा सांगा ही क्यों इतना बनाया जा रहा है? राणा सांगा, इनको जो है राणा सांगा, ये विवाद ऐसा लगता है जैसे इससे मुसलमान खुश हो जाएंगे अगर हम राणा सांगा की आलोचना करेंगे। शिवाजी का आलोचना कर देंगे तो मुसलमान खुश हो जाएंगे, हमको वोट दे देंगे, जबकि ऐसा होने वाला नहीं है। मुसलमान बुद्धिमान हो गया है। यहाँ भारत देश का मुसलमान ये समझने लगा है कि मोदी और योगी के सरकार में किसी भी मुस्लिम भाई के साथ में अन्याय नहीं हुआ है और हर मुस्लिम बंधु को, अंतिम छोर पर बैठे वाले मुस्लिम भाई को वक्फ बोर्ड के जरिए
अब हम पसमानदा मुसलमानों को लाभ देंगे। अच्छा दादा, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात की जाए जी। तो रामजी लाल सुमन ने जैसे बयान दिया, बयान के बाद अखिलेश जी पहले बसते हुए नजर आए, लेकिन इस तरह खुला समर्थन दे दिया, क्या लगता भी और बयानबाजी तेज होगी? हाँ, ये और बयानबाजी तेज होने की संभावना है, क्योंकि इससे उनको लगता है कि तुष्टीकरण की नीति हमारी इसमें काफी मजबूत हो जाएगी। अखिलेश कह रहे हैं सरकार पूरी तरीके से फेल है, कानून व्यवस्था एकदम चौपट है, सत्ता से परिवर्तन होने जा रहा है। अखिलेश यादव अपने गिरेबान को झांकें। जब उनकी सरकार थी, खुलेआम असलहे लेकर के और आतंकवादी जैसे लोग हमारे देश के उनके लिए देशभक्त बने बैठे थे। मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद इत्यादि ऐसे लोगों को, और हमने तो अपनों को भी अगर कोई आतंक पैदा करने वाला है उसको भी नहीं छोड़ा। दादा 27 की बात की जाए तो जिस तरीके से 27 को लेकर बयानबाजी तेज हो गई है, करणी सेना के द्वारा पहले अखिलेश यादव को झंडे दिखाए गए, आज रामजी लाल सुमन जो सपा के सांसद हैं, राणा साहब को बयान दिया था, उनके घर के बाद सुरक्षा बढ़ा दी गई, 3 लाख से अधिक करणी सेना के जो सदस्य पहुंचे थे। तो आपको क्या लगता है, राजनीतिक स्टंट हो रहा है या ऐसा है? सड़क पर ये चीज़ आनी ही नहीं चाहिए थी। संसद भवन में उन्होंने एक माना जाना देशभक्त कहा गया उसको, राणा सांगा को, तो कुछ ना कुछ किया होगा, इतिहास में कुछ ना कुछ होगा, तभी माना जा रहा है। तो ऐसे में ऐसे व्यक्ति को उल्टा सीधा उनको कहना ही नहीं चाहिए था। अगर वो कहे हैं तो संसद भवन में ही उनको सजा हो जानी चाहिए थी, और अखिलेश यादव बड़बोलापन छोड़कर उनके विरोध में अखिलेश को आना चाहिए था। तो अखिलेश अपनी पार्टी बचा रहे हैं, अपनी सत्ता बचा रहे हैं, और खुला अगर गलत रास्ते पर आएंगे तो संविधान उनके साथ भी, न्यायालय उनके साथ भी दंडात्मक बर्ताव करेगी। ऐसा नहीं है कि कोई पार्टी बना लिए तो तुम संविधान और न्यायालय और कानून के विरोध आ जाओगे। अखिलेश के खिलाफ भी ऐसे कार्रवाई हो सकती है। अखिलेश यादव को, अच्छा करणी सेना जो कर रही है, राहुल गांधी को, ममता बनर्जी को ये लगने लगा है कि ये करणी सेना को विरोध करने का अवसर किसने दिया, पहले यह बताइए। करणी सेना क्यों आई मैदान में, पहले यह बताइए। वह कह रही है उनका अपमान हुआ, इनको सजा हो, तो उनका अपमान हुआ तो इनको सजा होनी चाहिए। तो अखिलेश यादव के ऊपर समर्थन कर रहे हैं, इनका जबरदस्ती समर्थन करेंगे देशद्रोह का, समर्थन करेंगे देशद्रोहियों का, सीधे से उसको कार्रवाई होनी चाहिए। तो मैदान में तब जन विद्रोह शुरू होता है जब कानून की धज्जियां संसद भवन में अखिलेश जैसे लोग और सुमन जैसे लोग उड़ाते हैं, तब अखिलेश जी ने पहले रामजी लाल सुमन ने बयान दिया, कुछ दिन तक मामला चुप्पी में रहा, लेकिन जिस तरह खुला बयानबाजी अखिलेश ने कह दिया, क्या करणी सेना भाजपा की सेना है, पीपल पार्टी है? देखिए, सुमन से पहले अखिलेश के साथ दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए और संसद से इनको निकाल के बाहर करना चाहिए। किस बात के तुम संसद गलत बोलोगे या गलत समर्थन करोगे? संविधान खत्म हो चुका है, अगर संविधान खत्म हो तो संसद भवन बांटना छोड़ दो। संसद क्यों बनाया गया है? संसद इसलिए बनाया गया है कि जन की सुनवाई होगी, चाहे राजा होगा चाहे रंक होगा, जो भी गलत बोलेगा गलत सुनेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो पता चला अगर गलत आदमी बोल रहा उसका तुम समर्थन कर रहे हो तो तुम भी गलत हुए, अगर तुम भी गलत हुए तुम्हारे खिलाफ संसद भवन में कार्रवाई होनी चाहिए। सड़क पर क्यों मुद्दा आ रहा है? हम पूछते हैं सड़क पर क्यों मुद्दा आ रहा है? संसद भवन क्या गूंगा हो गया है? उसको कार्रवाई नहीं करनी चाहिए इन दोनों के खिलाफ? देश में प्रदेश में और भी मुद्दे हैं बातचीत के लिए, क्या इस मुद्दे को इतना तूल पकड़ना चाहिए? इस प्रदेश में मुद्दे नहीं हैं, जातिगत धर्म पर के आधार पर जनता को लड़ाकर फिर सत्ता हासिल करने की गणित चल रही है। लेकिन यह ना भूलें, जनता यह बहुत कुछ जानती है, और अगर न्याय आप नहीं करोगे तो जनता खुद मैदान में उतर के न्याय कर लेगी। यह हो रहा है। रामजी लाल सुमन को माफी मांगनी चाहिए, बयान पे माफी नहीं मांगनी चाहिए, इनको जेल जाना चाहिए। माफी कौन बात है? किस बात की माफी? आप गरिया दीजिए किसी को, माफी है तो पता चला जितने अपराध जेल भेजना चाहिए, अपराधी हैं रामजी सुमन को तिहाड़ जेल भेजना चाहिए। अपराधी हैं उनको पुलिस पकड़ के जेल ले आती है, जेल के बाद फिर कठोर कारावास एफआईआर दर्ज होता है, वो जेल जाते हैं, फिर न्यायालय में जाते हैं। तो क्या ये अपराध अगर करेंगे तो इनको जेल और न्यायालय और एफआईआर दर्ज होकर नहीं जाना चाहिए? ये अलग से पैदा हुए हैं। मैं चाहता हूं कि अखिलेश यादव जी जो इस समय राजनीति अपनी चला रहे हैं उस पर इनकी पार्टी पर बैन न लगाना चाहिए। चुनाव आयोग को तुरंत संज्ञान लेना चाहिए कि ऐसे देश विरोधी बयानों के जो राजनेता हैं उनको पार्टी चलाने का कोई अधिकार नहीं है। देखिए, लड़ाई झगड़े से पार्टी नहीं चलती, संविधान बनाया गया है, संविधान से पार्टी चलाइए। और अगर संसद भवन में कोई भी पार्टी, बीजेपी, सपा, बसपा, कोई भी कांग्रेस, कोई भी उल जलूल बातें करता है, हरकत करता है, तो उसके खिलाफ उसी संसद में कार्रवाई होनी चाहिए, सड़क पर नहीं।
सड़क पर क्यों आती है मामला? सड़क पर इसलिए आती है मामला क्योंकि इनको राजनीति करना है, इनको जातिगत धर्मगत आधार पर लड़ाना है। जो गलत कर रहा उसको सजा नहीं दिलवाना है, बल्कि उसके समर्थन में बोलकर जनता में आक्रोश पैदा करके वोट लेना है। यही चल रहा है। तो इस तरीके से देश चलेगा। देश चलाना है। सुमन को जानता कौन था? हाँ, जानता कोई नहीं जानता था। हाईलाइट हो जाते हैं। ये रामजी ऐसे क्या सुमन करते हैं, देखिए हाईलाइट करने के लिए कि कोई हमारे महापुरुषों पर कोई नेता उलझुल बात बोलता है और बोलने के बाद वो हाईलाइट होता है, वह कहता है क्षमा कीजिएगा, दूसरे दिन फिर बोलता है। तो इस तरीके से तो सारे अपराधी जितने घूम रहे हैं सब जाके पुलिस थाने में क्षमा मांग लेंगे, न्यायालय बंद हो जाएगा, कानून खत्म हो जाएगा, संविधान खत्म हो जाएगा, फिर उसका बाद गुंडा राज आ जाएगा। राम जी सुमन को कोई वोट नहीं देगा। अखिलेश यादव जी इस कारण से अगर वोट लेने देश से, अब ये हरगिज नहीं हो सकता है। अगला आगे आने वाला चुनाव ये फिर से भारतीय जनता पार्टी का होगा और ऐसे बयान देने वाले लोगों को जनता हराएगी, पराजित करेगी। राम जी सुमन को जेल होगी, अखिलेश यादव के किए कर्मों का फल मिलेगा। हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं, इनसे बातचीत करने के लिए हम जानेंगे। सबसे पहली बात आपको बता दें कि रामजी लाल सुमन की बयानबाजी को लेकर जिस तरह के मामले ने तूल पकड़ा था, उसके बाद अचानक अखिलेश यादव ने रामजी लाल सुमन के सपोर्ट में खड़े हो गए हैं। आइए और लोगों से बातचीत करेंगे, जानेंगे। दादा, अखिलेश यादव मैदान में आ गए हैं रामजी लाल सुमन के साथ। कैसा मैदान? किस चीज का मैदान? कर्णी सेना को भाजपा का टीपल बता दिया है सहयोगी, जैसे हिटलर के समय में। सबसे बड़ी बात है कि हिटलर कुलकर्णी सेना आज सरकार, हमको समझ में नहीं आ रहा है आखिर है क्या कि ये पूरा पैरा में जो आप डिस्कशन कर रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं। अभी तमाम वक्ताओं को मैंने सुना यहाँ कि कुलकर्णी सेना है, सरकार है। सब मैं ये भी मान लिया कि कुलकर्णी सेना सरकार का एक भी नंग है, मैं मान लिया। भैया सुमन ने हाउस में कहा था देश की नीति निर्धारण केंद्र जो है देश की पार्लियामेंट है। तो पार्लियामेंट में सुमन ने राणा सागा पर जो सवाल उठाया था, उस वक्त हाउस में सारे भारत सरकार के मिनिस्टर बैठे थे, भारत सरकार का गृह मंत्री बैठा था, भारत सरकार का रक्षा मिनिस्टर बैठा था, तमाम विपक्ष के नेता बैठे थे। तो ये संसदीय प्रणाली का परिधि का मामला था। उसमें इतिहासविद बैठे थे, उसमें इतिहास शोधक बैठे थे। तो अगर सवाल उठाया गया, ये सुमन ने कहा कि नहीं साहब, राणा सागा को जिस शब्द से नवाजा था या आरोप लगाया था, तो आखिर ये संसद का कार्रवाई में जब मामला चल रहा था, सवाल जवाब हो रहे थे, तो ये सारे इतिहासकार मिल करके क्यों नहीं बता दिए पूरे दुनिया को कि राणा सागा राष्ट्र का पुरोधा था, राणा सागा राष्ट्रभक्त था। आज जो सुमन जी ने आरोप लगाया है, इन्होंने संसदीय प्रणाली का धज्जी उड़ाया है, इन्होंने संविधान का धज्जी उड़ाया है, इन्होंने मानवता का धज्जी उड़ाया है, इन्होंने देश का उपहास उड़ाया है। तो ये तो वही कह देना चाहिए। अगर नहीं किया तो उसके खिलाफ पार्लियामेंट के कार्रवाई में उनके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल करके मुकदमा दर्ज करा करके जेल भेजवा देना चाहिए था। लेकिन अखिलेश यादव ने समर्थन अब तो कर दिया, अब तो खुला बयान में आ गए। क्या लगता है मामला और तूल पकड़ेगा भी? सबसे बड़ी बात है कि राजनीति इतना भाई साहब घटिया स्थान ले चुकी है कि राजनीति का जो परिभाषा न जानता हूँ, राजनीति का संधि विच्छेद न जानता हूँ, राजनीति का जो पैरा न देखा हो, वो आपके डिबेट पर डिबेट कर रहा है। कोई अभी एक सज्जन आपके प्रवक्ता बोल रहे थे, वो कहे कि नाथूराम गोडसे राष्ट्रभक्त, मैं उसको मानता हूँ। गांधी जी का पुतला बना करके उस पुतले में रंग भर करके उनको इसी सरकार में गोली मारी गई, उसमें से ब्लड निकला। आपने देखा अलीगढ़ मुरादाबाद में। अब कहने का मेरा मतलब कि अगर वास्तव में नाथूराम गोडसे
अगर राष्ट्रभक्त था तो उसने जिन्ना को गोली क्यों नहीं मार दिया? अगर वास्तव में राष्ट्रभक्त था, गांधी ने देश को नहीं तोड़ा था, जिन्ना ने तोड़ा था, तो गांधी जी के जगह पर वो जिन्ना को गोली मार देता और शहीदों के लाइन में भारत में उसका नाम गर्व से लिया जाता। लेकिन उसने तो गांधी को गोली मार दिया, जबकि गांधी का पैरा और नेताओं से अलग है साहब। गांधी दूसरा नहीं हो सकता। बकवास सड़क पर आपको आज़ादी मिल गई है, आप गांधी का अपमान कर लीजिए, आप गांधी को गाली दे दीजिए, आप गांधी का एन केन प्राकेट जिस भाषा में आप चाहिए कह लीजिए। लेकिन दादा सबसे बड़ी बात तो एक ये भी आ रही है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में प्रतिदिन कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है, करणी सेना का मामला सदन से उठा, अब तो दादा सड़कों पे आने लगा है, तो क्या लगता है 27 में कुछ होने वाला है प्रभाव आगे? देखिए साहब, इनका त्रिशूल जो है मेरे उम्मीदों से कम निकलता है। आज जिधर देखो उधर ही गम निकलता है। इनमें है क्या? ये क्या है? ये देश है, संविधान है, यहाँ कानून है। यहाँ रोज पैदा होगी ऐसी सेना और रोज दफन हो जाएगी ऐसी सेना, और भारत चट्टान की तरह खड़ा रहेगा, संविधान भी खड़ा रहेगा। अखिलेश के बयान से सहमत है फिर आप? मतलब अखिलेश यादव क्या कहे हैं? मैं अखिलेश यादव का प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन अखिलेश यादव ने जो कहा है, अखिलेश यादव ने कहा है कि लोकसभा के कार्रवाई से सुमन का बयान वापस हो गया है, तो फिर अब माफी किस बात का? इसके बारे में विपक्ष ने कुछ नहीं, सत्ता पक्ष ने कुछ नहीं कहा। तो अगर जो आरोप पत्र कार्रवाई से बाहर हो गया, उस पर सड़क पर बहस की आवश्यकता क्या? किस बात की आवश्यकता है? जब कार्रवाई से जो सब्जेक्ट हम बाहर कर दिए पार्लियामेंट में, उस पे बाहर डिस्कशन करने की क्या जरूरत? और रह गया सवाल कि आपको लगता है तलवार का प्रदर्शन, भाले का प्रदर्शन, कोई AK-47 का कल प्रदर्शन कर दे, परसों और कोई कट्टा पिस्तौल का प्रदर्शन कर दे, ये सरकार का इकबाल का मामला है, ये सरकार का वैभव का मामला है, ये सरकार का असफलता का मामला है, ये सरकार का बदले का भावना मामला है। आज सरकार इस जिम्मेवारी से बच नहीं सकती। और भी हमारे साथ लोग हैं। दादा क्या कहेंगे? अखिलेश यादव ने अब तो समर्थन कर दिया रामजीलाल सुमन का, बयान को कैसे देखते हैं अखिलेश के? अखिलेश यादव की उत्तर प्रदेश से ज़मीन खिसक चुकी है, तो अब वो ज़मीन खिसक चुकी है और जिस स्थिति में वो पहुंच गया, अभी उपचुनाव हुए थे तो हालत ख़राब है, तो वो अपने किसी नेता से ये बयान दिला देते हैं देशभक्तों के खिलाफ, जो कि राणा सांगा इस राष्ट्र के महानायक थे। उन्होंने हिंदू समाज के लिए, हिंदू समाज के लिए, सनातन के लिए विदेशी आक्रांता से लोहा लिया और उनके 80 घाव थे, एक आंख नहीं थी, एक हाथ नहीं था, एक पाँव नहीं था। उन्होंने देश और समाज और राष्ट्र के लिए संघर्ष किया है, धर्म के लिए लड़ा, और उसके ऊपर जब कोई इस तरह की टिप्पणी करता है तो सारे सनातन समाज को, सारे हिंदू समाज को एक सवाल तो ये आया दुख है, पहुंचता है। एक सवाल तो दादा ये आ रहा है कि अभी तक अखिलेश शांत थे। अखिलेश ने तिब्बत जो सेना है जिस तरीके से प्रदर्शन कर रही थी, शुरुआत से रामजीलाल सुमन आवास की सुरक्षा बढ़ा दी गई, अब तो अखिलेश ने बयानबाजी कर दिया। आपको लगता है रामजीलाल सुमन को माफ़ी मांगनी चाहिए? निश्चित रूप से आप इतने बड़े सदन के सदस्य हैं, रामलाल जी सुमन जी निश्चित रूप से पढ़े लिखे होंगे और उनको ये चीज़ भाव होना चाहिए कि हम किसी राष्ट्रभक्त पर ऐसी टिप्पणी ना करें जिससे समाज को और देश के लोगों को कष्ट पहुँचे। उनको निश्चित रूप से हिंदू समाज को पर टिप्पणी किया, और जबकि राणा सांगा के जो गुरु थे संत रविदास जी थे हैं, और उनके वहाँ जितने लोग थे मंत्रिमंडल में थे, काफ़ी करणी सेना जो प्रदर्शन कर रही, प्रदर्शन को कैसे देखते हैं आप? क्या मानते हैं, सही कर रही है, गलत कर रही है? निश्चित रूप से उनका प्रदर्शन है, शांति प्रिय प्रदर्शन करने का तलवारें चल रही हैं, लोकतंत्र में करने का सबको अधिकार है। तलवारें चल रही हैं, तलवारें किसी को पर मारना नहीं है, वो क्षत्रियों का एक स्वाभिमान का प्रतीक है हथियार, तो वो दिखाया गया। कहीं उन्होंने कोई उपद्रव नहीं किया, किसी की
सरकारी संपत्ति पे तोड़फोड़ नहीं किया, किसी चीज़ का कानून को हाथ में नहीं लिया है। प्रदर्शन करने का सबको अधिकार है लोकतंत्र में, और प्रदर्शन कर रहा है तो ठीक किया है, निश्चित है। रामजी लाल सुमन के लिए अखिलेश यादव इस तरीके से करड़ी सेना पर हमला बोला है। भारतीय जनता पार्टी में बहुत सारे आरोप लगाए। हमने लोगों से बातचीत की, लोगों ने अलग अलग प्रतिक्रिया दी। आप क्या सोचते हैं, करड़ी सेना ने सही किया या गलत किया? क्या लगता है मामला भी और आगे बढ़ेगा? रामजी लाल सुमन के बयान को आप कैसे देखते हैं? राणा सांगा को लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते हैं 24 अड्डा न्यूज।